राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की सारी कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज के माघ मास महात्म्य के अध्याय सुनने से पहले सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर कथा, जो भगवान की एक भक्त की कथा है। आशा करती हूँ कि यह कथा सुनने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे कि आपको आज की यह कथा कैसी लगी। जनाबाई जी, इनकी कहानी आज आप सुनने वाले हैं, जिनका जन्म गोदावरी तट पर गंगाखेड़ नामक एक गांव में हुआ था, जो महाराष्ट्र में है। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में ही इनकी मां का निधन हो गया था। उनके पिता उन्हें भगवान विठल के दर्शन करने के लिए पंढरपुर लाए थे और वहीं उनकी भी मृत्यु हो गई। अब तो जनाबाई जी के हृदय में भगवत प्रेरणा से यह बात आई कि कोई भी भक्त अगर उन पर कृपा कर दे तो उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए जनाबाई जी ने 8 वर्ष की आयु में नामदेव जी महाराज के यहाँ सेवा करना स्वीकार कर लिया। नामदेव जी निरंतर भजन पारायण थे और निरंतर भगवान के कीर्तन में ही डूबे रहते। नामदेव जी जैसे महात्मा के यहाँ सेवा मिल जाना मतलब स्वयं प्रभु की सेवा से भी बड़ी सेवा मिल जाना था। अभी तो जनाबाई जी के हृदय में हर समय एक ही बात रहती कि वे किसी तरह नामदेव जी को प्रसन्न कर ले। अब जनाबाई जी नामदेव जी के पूरे परिवार की बड़ी लगन के साथ सेवा करने लगी। वह उनके घर के सारे कार्य जैसे कपड़े धोना, आटा पीसना, भोग तैयार करना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, जो जो काम उन्हें करने को मिलते वह सारे काम खुद करने लगी। जनाबाई जी को इस तरह सेवा करने में बड़ा आनंद आने लगा। नामदेव जी की सेवा और संग के प्रभाव से उनका अब निरंतर नाम जप चलने लगा। जो नामदेव जी जप और कीर्तन करते थे, वही जनाबाई जी भी कीर्तन और नाम स्मरण करने लगी। नाम स्मरण करते करते कभी कभी तो वह जब पोछा लगा रही होती तो एकदम से उनके हाथ रुक जाते और आंसू बहने लगते और प्रभु के लिए विकल्प प्रकट होने लगी। श्री जनाबाई जी की भाव दशाएं आने लगी और उनके हृदय में भगवान विठल के प्रति प्रबल आसक्ति होने लगी। जब कभी सेवा के बाद उन्हें कुछ समय मिलता तो वह मंदिर जाती और ठाकुर जी को एक टक देखा करती। ठाकुर जी को देखते देखते उनको एकदम से विकल होता और फिर वह रोने लगती। जब आनंद बढ़ता तो वह नाचने लगती। जनाबाई जी की यह दशा केवल और केवल श्री नामदेव जी की सेवा से होने लगी। जब भक्त के मन में भक्ति जागृत होती है, या आप कह सकते हैं कि जब सच्ची भक्ति जागृति होती है, तो भक्त का हाल कुछ कुछ ऐसा ही हो जाता है जैसे मीराबाई भी भगवान कृष्ण की भक्ति में सुध-बुध खो बैठती थी, नृत्य करती थी, कभी रोती थी। ठीक उसी तरह से जनाबाई जी का हाल होने लगा। जनाबाई जी सारे कामों को करते हुए सावधानी रखती कि कहीं सेवा में कोई गलती ना हो जाए और नाम भूल ना हो जाए। ऐसे जनाबाई जी श्री नामदेव जी की सेवा में मगन रहने लगी। वह सावधान रहती कि अपनी स्थिति में इतना भी ना डूब जाए कि उनकी सेवा ही छूट जाए, क्योंकि सेवा भक्त की प्रसन्नता के लिए है और भक्त की प्रसन्नता से ही विठल भगवान रिझ जाएंगे। यानी कि ना तो वह भक्ति करना कम करना चाहती थी और ना ही वह काम में कोई कमी करना चाहती थी। वह चाहती थी कि सारे काम बराबर चलते रहें। उनके हृदय की इस धारणा और भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव हुआ कि अब उनके आंसू ही नहीं रुकते। सभी काम करते हुए उनके आंसू लगातार बहते रहते थे। जिस स्थिति की बड़े बड़े साधु और उपासक आशंका करते थे, वह जनाबाई जी को केवल भक्त संघ की कृपा से ही प्राप्त हो रही थी। एकादशी के दिन नामदेव जी के यहाँ रात में भक्त मंडली एकत्रित होकर कीर्तन किया करती थी। कोई मृदंग बजाता, कोई करताल बजाता, कोई नृत्य करते हुए नाम कीर्तन करता, कोई प्रभु की आनंदमय लीलाओं का गायन करता, तो कोई एकांत में बैठा हुआ उन लीलाओं और कीर्तन को सुनकर आंसू बहाया करता। नामदेव जी के यहाँ पूरी एकादशी की रात्रि को ऐसा कीर्तन होता और जनाबाई सब संतों की सेवा करके एकांत में कोने में खड़ी रहती। वह नामदेव जी और बड़े बड़े भक्तों की भाव दशाएं देखा करती तो उनके हृदय में ये सब कुछ देखकर विकता और बढ़ जाती। संकीर्तन के आनंद सागर में वह भी पूरी रात डूबी रहती। उनको तो यह भी पता नहीं चलता था कि कब रात्रि बीत गई। यही है महाप्रेम का स्वरूप कि कोई सुध-बुध नहीं रहती। प्रातः काल होते ही भक्त मंडली चली जाती और जनाबाई भगवत प्रेम की मादकता में बावरी हुई ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए श्री नामदेव जी की सेवा में मग्न रहने लगती। एक दिन एकादशी की रात्रि में जनाबाई भाव में ऐसी डूबी हुई थी
कि सुबह हो गई और उनकी बाकी सेवा बाकी रह गई। घबराते हुए उन्होंने सोचा कि पहले वस्त्र धो ले। जब वह चंद्रभागा नदी के पास पहुंची तो उनके मन में बहुत सी चिंताएं एक साथ आने लगी। अब काम करते करते, कपड़े धोते धोते वह सोचने लगी कि अभी तो बर्तन धोने हैं, फिर ठाकुर जी की सेवा के लिए पानी भी तो भरने जाना है। आज तो बहुत देर हो गई, अब मैं कैसे यह सारी सेवाएं पूरी कर पाऊंगी, यह सोच ही रही थी कि एक वृद्ध माता उनके पास आई और कहने लगी, जनाबाई, तू चिंता क्यों कर रही है? तू जाकर बाकी के काम कर ले, मैं तेरे सारे कपड़े धो देती हूँ। जनाबाई ने कहा कि आप मेरा काम क्यों करेंगी? तो वृद्धा कहने लगी, मैं सच्ची सफाई और धुलाई करना जानती हूँ और जो कपड़े मैं एक बार धोती हूँ वह दोबारा गंदे नहीं होते। जनाबाई इस बात को समझ नहीं पाई। तब उन वृद्धा ने प्रेम से कहा कि बेटी, तू चिंता मत कर, तू मेरे जैसे कपड़े साफ नहीं कर सकती। तब जनाबाई ने कहा कि अब मुझे तुरंत ही नामदेव जी के घर जाना होगा, क्योंकि मैंने बर्तन नहीं धोए। ऐसा कहकर वह कपड़े वहीं नदी के किनारे छोड़कर भागी भागी घर चली गई। जनाबाई बर्तन धोकर और जल भरकर वापस आई तो उन्होंने देखा कि वृद्धा माता ने तो सारे कपड़े धोकर सुखा भी दिए थे। जनाबाई ने देखा कि सारे कपड़े एकदम साफ हो गए थे। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उन वृद्धा से कहा कि आप जैसा उदार तो मुझे जीवन में कोई भी नहीं मिला। जनाबाई आगे कहने लगी कि माता, मैं तो आपकी बहुत आभारी हूँ। तब वृद्धा मैया कहने लगी कि अरे बेटी, इसमें आभार की क्या बात है, मैं तो तुम्हारी ही हूँ और अपनों से आभार थोड़ी व्यक्त करते हैं। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए वृद्धा वहां से चली जाती है। जाते जाते उन्होंने कहा कि अगर कभी भी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, और जब तुम याद करोगी तो मैं तुम्हारी सेवा के लिए उपस्थित हो जाऊंगी। जनाबाई जी भाव में डूब गई, क्योंकि उन वृद्धा की मुस्कुराहट ने उनके हृदय में आनंद को बढ़ा दिया था। जब चेतना आई तो उन्होंने सोचा, अरे मैं तो बिल्कुल भूल गई, मैं तो पूछना ही भूल गई कि वह वृद्धा मैया कहाँ रहती हैं, उनका क्या नाम है। कपड़े भी धोकर चली गई और मैं उनके बारे में कुछ पूछ भी नहीं सकी। अब उन्होंने जाकर आसपास देखा कि कहीं तो वृद्धा माता मिल जाए, लेकिन वह दिखाई नहीं दी। अब तो उनके हृदय में विकल होता हुआ, एक तो उनका शरीर इतना वृद्ध था, फिर भी वह हवा की तरह कैसे भाग गई? वह कौन हो सकती हैं? जनाबाई के मन में प्रश्न उठने लगे। तब सारे कपड़े इकट्ठा करके जनाबाई लेकर घर पहुंची तो उनका हृदय आज बड़ा व्याकुल था कि आखिरकार वह वृद्धा कौन थी। वह अपनी मुस्कुराहट से कैसे जादू कर गई कि मेरा चित्त बार बार केवल और केवल उन्हीं का चिंतन कर रहा। उनका ध्यान मेरे हृदय से निकल ही नहीं रहा। जनाबाई गदगद कंठ से नामदेव जी के समीप गई और उन्हें पूरी घटना सुनाई। नामदेव जी ने तत्काल जनाबाई जी से कहा, अरे वह कोई और नहीं, वह तो विठल जी ही थे। नामदेव जी को आश्चर्य हुआ कि विठल जी जनाबाई से कितना प्यार करते हैं कि उन्होंने आकर स्वयं सारे कपड़े उनके धो दिए। कैसी महिमा में स्वरूप है, कैसी महिमा में स्वरूप है भक्ति का। श्री नामदेव जी ने कहा कि जनाबाई, तेरे अहो भाग्य है कि तेरे ऊपर ठाकुर जी की कृपा हुई और तू समझ ही नहीं पाई। अब तो जनाबाई के हृदय में और प्रणय कोप बढ़ गया कि प्रभु आए भी तो ऐसा छलिया रूप लेकर आए कि मैं उन्हें पहचान ही न सकी। अब तो जनाबाई रोने लगी कि इतने छलिया हो कि आप आए भी और मुझे परिचय भी नहीं मिल पाया, और दूसरी बात कि आपने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, मेरे लिए इतने सारे कपड़े धोए। भगवान तो सदैव अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमते हैं। परम स्वतंत्र ईश्वर को भला कोई अगर बांध सकता है तो वह है केवल और केवल उनके भक्त। एक बार जनाबाई जी प्रेम में मग्न होकर झाड़ू लगा रही थी और उन्होंने कूड़े का ढेर लगाया। जब वह कूड़ा भरने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि टोकरी लिए हुए प्रभु खुद कूड़ा भर रहे थे, मगर अब वह उन वृद्धा के रूप में नहीं आते थे। अब तो वे साक्षात विठल जी के रूप में आते थे। चक्की में आटा पीसते हुए जनाबाई कभी कभी पद गाते हुए भाव में डूब जाती और इस वजह से चक्की रुक जाती, सेवा में कहीं देर न हो जाए, इसलिए ठाकुर जी खुद आकर चक्की पीसने लग जाते। प्रभु जनाबाई का अभंग सुनते रहते और जनाबाई जी प्रेम में मग्न रहती। जनाबाई जी जब घर में झाड़ू लगाती तो कचरा स्वयं विट्ठल भगवान उठाते। वो टोकरी को सर पर रखकर जनाबाई जी के पीछे पीछे डोलते। भक्ति की कैसी अद्भुत महिमा है। भक्त की भक्ति से प्रभु अधीन हो जाते हैं। बार बार विठल जी यही कहा करते कि जनाबाई, मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं कैसे ये ऋण उतार सकता हूँ।
मुझे बता दो, तुम मेरे भक्त नामदेव जी की सेवा करती हो। जनाबाई जी अगर ओखली में धान कूटते तो प्रभु सामने होकर मुस्कुराते रहते। यह सब भक्त नामदेव जी की कृपा से हुआ और वे कहती कि जब मैं नामदेव जी की दासी बनी तब मैंने उनकी सेवा की तो मैंने पाया कि दूसरा तो कोई है ही नहीं, एकमात्र मेरे ही विठल चराचर जगत में व्याप्त है। वह सदैव मेरे सहयोग में है, मेरी सेवा में मेरे समीप है और यह सब मैं नामदेव जी की दास्ता से ही जान पाई। प्रभु अगर मेरे पीछे पीछे डोल रहे हैं तो यह सिर्फ और सिर्फ नामदेव जी की ही दास्ता के कारण हुआ। अब एक बार भगवान विठल जी का बहुत महंगा आभूषण चोरी हो गया। जनाबाई जी सेवा करने के लिए मंदिर जाती थी। सबको शक हो गया कि हो न हो जनाबाई जी ने ही वह आभूषण चोरी किया होगा। अब सब में देखते ही देखते यह बात फैल गई। लोग जनाबाई जी को कलंकित करने लगे कि यह तो बड़ी भक्त बनती है, लेकिन देखो इसने तो ठाकुर जी का आभूषण ही चुरा लिया। अब जनाबाई जी को सभा में बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि तुम्ही ने वह हार चुराया है क्या? तो जनाबाई ने कहा कि मेरे प्राण धन श्री विठल भगवान हैं और मैं भला उनका हार क्यों चुराऊंगी? वो खुद मेरे हैं तो मुझे हार चुराने की क्या आवश्यकता? भक्त की भावनाओं को तो कोई भक्त ही समझ सकता है। जनाबाई जी ने शपथ खाकर कहा कि मैंने यह रत्न आभूषण नहीं चुराया, लेकिन किसी ने भी जनाबाई की बात पर विश्वास नहीं किया। राजा ने जनाबाई को सूली पर चढ़ाने की सजा दे दी। अब सूली पर चढ़ाने के लिए जनाबाई को हाथ बांधकर चंद्रभागा नदी के तट पर ले जाया गया। जनाबाई जी के हृदय में आया कि बहुत बढ़िया, अब जैसी विठल जी की इच्छा, अगर वह यही चाहते हैं तो फिर ऐसा ही हो। अब तो वह बस विठल विठल मन में जपने लगी। जैसे जैसे वह विठल बोलती इधर वैसे वैसे चमत्कार होता। वह सूली पर जिसे चढ़ाया जाना था पिघलती जाती। ऐसा होते होते पूरी की पूरी सूली पिघल गई। सब आश्चर्यचकित रह गए। तब राजा और सैनिकों ने जनाबाई को प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी। यह लीला दो प्रभाव दिखाने के लिए हुई। पहली, जनाबाई जी को कोई भय नहीं था, क्योंकि यह वह सोच रही थी कि सूली की सजा मेरे प्रीतम का विधान है और प्रीतम के मिलन के लिए अगर अब यह शरीर छूटने वाला भी है तो कोई भय नहीं। और दूसरी बात यह कि एक भक्त कितनी महिमा से युक्त होता है, इससे प्रभु दिखाते हैं कि उनके भक्त को प्रकृति का कोई भी प्रहार, कोई भी कष्ट, कोई भी दुख विचलित नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। अब एक बार कबीर दास जी महाराज श्री नामदेव जी के दर्शन करने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ शोरगुल हो रहा तो उन्होंने किसी से पूछा, अरे क्या हो रहा, यह शोरगुल कैसा? तब उन्हें बताया गया कि जनाबाई जी किसी स्त्री से झगड़ा कर रही। कबीरदास जी ने कभी सुना नहीं था तो पूछने लगे, जनाबाई कौन है? तो उन्हें बताया गया कि वो तो नामदेव जी की सेवा में रहती हैं। अब कबीरदास जी नजदीक गए तो पता लगा कि लड़ाई गोबर के कंडों पर हो रही। उनके मन में विचार आया कि एक भक्त भला कंडों के लिए कैसे लड़ सकता है। वह ऐसे ही आनंद मग्न होकर उनका झगड़ा सुनने लगे। तब जनाबाई दूसरी स्त्री से कह रही थी कि यह कंडा मेरा है। जनाबाई ने कहा, नहीं, यह कंडा मेरा है। उस स्त्री ने जनाबाई से पूछा कि बता, तेरे कंडे की क्या पहचान है? तब जनाबाई जी ने बोला, वह आप सब भी सुनिए। जनाबाई ने बोला कि कान में लगा के सुनो, मेरा कंडा बोल रहा विठल विठल। और यह आश्चर्य की बात है कि जड़ वस्तु से नाम गूंजने लगा। जब सामने वाली स्त्री ने भी सहमति दे दी कि कंडे से तो सच में विठल विठल सुनाई दे रहा, तो कबीरदास जी को भी लगा कि चलो देखा जाए कि इस बात में कितना सच है। अब कबीरदास जी ने भी कंडे को अपने कानों पर लगाया तो उन्हें भी विठल विठल सुनाई दिया। तब उन्होंने जनाबाई जी के चरणों में प्रणाम किया। कबीरदास ने सोचा कि कितने महान है नामदेव जी कि उनकी सेवा में रहने वाली दासी के भी ऐसे महान भाग्य हैं कि जिस वस्तु को, जिस चीज को उन्होंने छू लिया वही चीज विठल विठल बोलने लगी। जनाबाई जी नामदेव जी की ऐसी तन्मयता हो गई थी कि जब नामदेव जी ने समाधि ली तो ठीक उसी दिन कीर्तन करते हुए जनाबाई जी भी विठल भगवान में लीन हो गईं। तो जो भक्त भगवान के चरणों का आश्रय लेता है उसके सारे विकार नष्ट होकर प्रभु उनसे भगवत अनुराग में रंग देते हैं। इस प्रसंग से हम सबको सीखने को मिलता है कि किसी भक्त की सेवा से प्रभु कितने प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के प्रति श्रद्धा रखने से भगवत प्राप्ति कितनी सरल हो जाती है। तो यह थी आज की कथा। अब सुनते हैं माघ मास महात्म के आज का अध्याय। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो,
पिछले अध्याय की कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन की बात है, सुव्रता अपनी 3 सखियों के साथ माघ स्नान करने के लिए कावेरी नदी के तट पर आई। उसी समय एक भयानक जंगली हाथी पानी से निकला। उसे देखकर सुव्रता और उसकी तीनों सखियां भय से व्याकुल होकर भागने लगी। हाथी भी बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे गया। चारों कन्याएं बड़े वेग से दौड़ रही थी, इसी कारण हांफने लगी और तिनकों से ढके हुए एक बहुत बड़े जले सुने कुएं में गिर गईं। कुएं में गिरते ही उनके प्राण निकल गए। जब वे घर लौट कर नहीं आई, तब उनके माता पिता उनकी खोज करते हुए इधर उधर भटकने लगे। वन में घूम घूम कर झाड़ी झाड़ी में देखते, लेकिन उन्हें वे कहीं नहीं मिली। थोड़ा आगे जाने पर वह गहरा कुआं दिखाई दिया, जो तिनकों से ढका होने के कारण दिखाई नहीं देता था। उन्होंने देखा कि चारों कन्याएं कुएं के भीतर निर्जीव होकर पड़ी हैं। उनकी माताएं कन्याओं के पास गईं और शोकग्रस्त होकर बारंबार उन्हें छाती से लगाकर हे विमले, हे कमले, हे सुते, हे सुरसे इस प्रकार नाम ले लेकर विलाप करने लगीं। कन्याओं की माताएं जब इस प्रकार जोर जोर से रो रही थी, उसी समय तपस्या के भंडार कांतमान धीर और जितेंद्रिय श्री मांग मृग संग मुनि वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने मन ही मन एक उपाय सोचा और सोचकर आश्वासन देते हुए कहा कि जब तक मैं इन कन्याओं को जीवित ना कर दूं, तब तक आप इनके सुंदर शरीर की रक्षा करें। ऐसा कहकर मुनि परम पावन कावेरी के तट पर गए और कंठ तक पानी में खड़े हो गए। मुख और भुजाओं को ऊपर उठाए सूर्य देव की ओर देखते हुए मृत्यु के देवता की स्तुति करने लगे। इसी बीच एक समय वही हाथी पानी के भीतर से उठा और ब्राह्मण मुनि को मारने के लिए सूंड उठाए बड़े वेग से उनके पास आया। हाथी का क्रोध देखकर भी मुनि विचलित नहीं हुए, बल्कि एक चित्र की भांति चुपचाप वहीं पर खड़े रहे। पास आने पर एक क्षण में ही उस गजराज का क्रोध शांत हो गया। वह बिल्कुल शांत खड़ा हो गया। उसने मुनि को सूंड से पकड़ा और अपनी पीठ पर बिठा लिया। मुनि उसके भाव को समझ गए। उसके कंधे पर सुखपूर्वक बैठने से उन्हें बड़ा संतोष हुआ। जब समाप्त करके जल हाथ में लेकर मैंने 8 दिनों के माघ स्नान का पुण्य तुम्हें दे दिया, ऐसा कहकर उन्होंने वह जल हाथी के मस्तक पर छोड़ दिया। इससे वह गजराज पाप रहित हो गया। मानो इस बात को स्वयं भी समझते हुए उसने प्रलयकालीन मेघ के समान बड़े जोर से गर्जना की। उसकी इस गर्जना से मुनि के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कृपा पूर्वक उस गजराज की ओर देखा और उसके ऊपर अपना हाथ फेरा। मुनि के हाथ का स्पर्श होने से उसने हाथी का शरीर त्याग दिया और आकाश में देवताओं की भांति दिव्य रूप धारण करके दिखने लगा। उसके इस रूप को देखकर मुनि को बड़ी हैरानी हुई। तब उस दिव्य रूपधारी उस जीव ने कहा, हे मुनिवर, मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपने मुझे अत्यंत निंदित और पापमय पशु योनि से मुक्त कर दिया। हे दयानिधि, मैं आपको अपना सारा वृतांत बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। पूर्व काल की बात है। नैसद नगर में विष्णु गुप्त नाम से प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा और सधर्म पालन में तत्पर एक वैश्य रहते थे। मैं उन्हीं का पुत्र था और मेरा नाम धर्मगुप्त था। स्वाध्याय, यजन, दान, सूद लेना, पशुपालन करना, गौरक्षा, खेती और व्यापार, यही सब मेरा काम था। मैं अनुचित काम और दंभ से दूर रहता था, सत्य बोलता था और किसी की भी निंदा नहीं करता था। इंद्रियों को काबू में रखकर अपनी ही स्त्री से अनुराग करता, पराय स्त्रियों के संपर्क से भी बचता था। मुझ में राग, भय और क्रोध नहीं थे। लोभ और मत्सर को मैंने छोड़ रखा था। दान देता, यज्ञ करता, देवताओं के प्रति भक्ति रखता, गौ और ब्राह्मणों के हित में संलग्न रहता, सदा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता, व्यापार के काम में कभी किसी को धोखा नहीं देता। ब्राह्मण लोग जब यज्ञ करते उस समय बिना मांगे ही धन दे देता था। समय पर श्राद्ध करता, देवताओं का पूजन करता, अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य, बहुत से पशु, दूध, दही, मट्ठा, गोबर, घास, लकड़ी, फल फूल, नमक, जायफल, अनेक प्रकार की धातु और अनेक प्रकार की वस्तुएं और अनेक प्रकार के रस बेचा करता। जो दूसरों को देता था वह तोल में भी कम नहीं रखता, जो औरों से लेता वह अधिक नहीं लेता। जो रस बेचने से पाप होता उन्हें छोड़कर अन्य रसों को बेचा करता। बेचने में छल कपट से काम नहीं लेता। जो मनुष्य साधु पुरुषों को व्यापार में ठगता है वह घोर नरक में पड़ता है और उसका धन भी नष्ट हो जाता है। मैं प्रतिदिन देवताओं, ब्राह्मणों और गौ की सेवा करता, पाखंडी लोगों से दूर रहता। हे ब्राह्मण, किसी भी प्राणी से मन, वाणी और क्रिया के द्वारा ईर्ष्या किए बिना
जो जीविका चलाई जाती वही परम धर्म है। मैं ऐसी ही जीविका से जीवन निर्वाह करता था। इसी प्रकार धर्म के मार्ग में चलकर मैंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उपार्जित कर ली। मेरा एक ही पुत्र था जो संपूर्ण गुरुओं में श्रेष्ठ था। मैंने अपने सारे धन को 2 भागों में बांटा, आधा पुत्र को दे दिया और आधा अपने लिए रख लिया। अपने हिस्से का धन लेकर पोखरा खुदवाया, नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त बगीचा लगवाया, अनेक मंडपों से सुशोभित देव मंदिर बनवाया और मरुभूमि के मार्गों में घोंसले और कुएं बनवाए। ठहरने के लिए धर्मशालाएं भी बनवाई। कन्यादान, गौदान और भूमि दान भी किए। तिल, चावल, गेहूं, मूंग आदि का भी दान किया। उड़द, धान, तिल और घी का दान तो मैंने बहुतों बार किया। उसके बाद रस के चमत्कारों का वर्णन करने वाला कोई कपालिक मेरे पास आया और कौतूहल पैदा करने के लिए कुछ करामाते दिखाकर उसने मुझे अपने माया जाल में फंसाकर ठग लिया। उसके करतूत देखकर मेरा विश्वास और भी बढ़ गया और रसवाद, चांदी, सोना आदि बनाने के नाम पर मेरा सारा धन बर्बाद हो गया। उस कपालिक ने मुझे भ्रम में डालकर बहुत दिनों तक भटकाया। उसके लिए धन दे देकर मैं दरिद्र हो गया। माघ का महीना आया तो मैंने 10 दिनों तक सूर्योदय के समय महानदी में स्नान किया, किंतु बुढ़ापे के कारण इससे अधिक स्नान का नियम चलाने में असमर्थ हो गया। इसी बीच में मेरा पुत्र देशांतर में चला गया, घोड़े मर गए, खेती नष्ट हो गई और मेरे बेटे ने वेश्या रख ली। फिर भी भाई बंधु यह सोचकर कि बेचारा बूढ़ा धर्मात्मा और पुण्यवान है, धर्म के उद्देश्य से ही मुझे कुछ सूखा अन्न और भात दे दिया करते। अब मैं अपना धर्म बेचकर कुटुंब का पालन पोषण करने लगा। केवल माघ स्नान के फल को नहीं बेच सका। एक दिन जीवा की लोलुपता के कारण दूसरे के घर पर खूब गले तक ठूस ठूक कर मिठाई खा ली। उससे अजीर्ण हो गया। अजीर्ण से अतिसार की बीमारी हुई और उससे मेरी मृत्यु हो गई। केवल माघ स्नान के प्रभाव से मैं 1 मनवंतर तक स्वर्ग के देवराज इंद्र के पास रहा और पुण्य की समाप्ति हो जाने पर हाथी की योनि में उत्पन्न हुआ। जो लोग धर्म बेचते हैं वे हाथी ही हो जाते हैं। हे विप्रवर, इस प्रकार आपने हाथी की योनि से मेरा उद्धार कर दिया। मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होने के लिए आपने पुण्य दान किया। हे मुनि, मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया। आपका 12 बार नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इस प्रकार कहता हुआ वह स्वर्ग को चला गया। सच ही कहा गया है, सत्पुरुषों का संग उत्तम गति को प्रदान करने वाला होता है। आगे की कथा का वर्णन अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो।